क्रैश पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आर्यन कंपनी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आर्यन हेली एविएशन के 2 मैनेजरों पर केस दर्ज हुआ है। कंपनी देगी 5-5 लाख रुपए मुआवजा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीते दिन जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके बाद आर्यन कंपनी पर यहां पर केस दर्ज हुआ है और इस कंपनी के 2 मैनेजरों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और आर्यन कंपनी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से हादसा हुआ, 7 लोगों की इस दौरान जान चली गई, अब आखिरकार देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले पर, देखिए अब आर्यन कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने कल देखा कि रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, कई तरीके के सवाल भी उठे कि क्या मानकों के अनुरूप हेली सेवाओं का संचालन हो रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक भी की और कई तरीके के निर्देश भी दिए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा और कहीं ना कहीं अब वो ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। जो आर्यन एविएशन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके मैनेजर्स पर जो है अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि कई सारे जो मानक थे वो तोड़े गए हैं। कई सारी जो एसओपी पहले से बनाई गई हैं उनका पालन नहीं किया गया। सबसे पहले तो देखिए जी, एक जो घटना हुई वो सुबह 5:30 बजे के करीब हुई और कहीं ना कहीं ये हेलीकॉप्टर का जो फ्लाइंग स्लॉट था वो 6 से 7 बजे के करीब था। यानी कि जो फ्लाइंग स्लॉट दिया गया था उससे पहले ही हेली सेवा का संचालन हो चुका था। यानी कि एक रूल, एक एसओपी गाइडलाइन जो है यहीं पर मानक को तोड़ दिया गया। इसके अलावा पहले ही ये बात कही जाती है कि अगर आप हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे तो उससे पहले आप मौसम देखेंगे, लेकिन कल सुबह से ही वहां पर धुंध छाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हेलीकॉप्टर का संचालन किया गया। उसके जो मैनेजर थे वो पहले से इस बात से अवगत थे कि मौसम खराब है और ऐसी कोई स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बावजूद उसके 7 लोगों की जान को जो है खतरा में डाला गया। ऐसे में 7 लोगों की जान चली गई। तो कहीं ना कहीं अब आर्यन कंपनी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो लोग हैं उनको मुआवजा देने की बात जो है वो भी कही गई है। जो मृतक है उनके परिवारजनों को मुआवजा भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक्शन जो है लेता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस पर मॉनिटरिंग बनाए हुए। लेकिन अभी भी सवाल यही है, ये आज केवल पहला केस है जो निकलकर सामने आया है कि मानकों के अनुरूप हेली सेवा का संचालन नहीं हो रहा है, लेकिन कई बार हम देख रहे हैं 5वीं घटना थी। ऐसे में जो लगातार हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हो रही है वो लगातार इसी बात से हो रही है, क्योंकि बार-बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि 1 महीने के भीतर 5 ऐसी घटनाएं हो जाना, क्या यहाँ पर जो निजी कंपनियां हैं जो हेली सेवा दे रही हैं, क्या उनकी मनमानी या फिर वो ज्यादा मुनाफे के लिए इस तरीके की घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और मनमाना रवैया अपना इस दौरान अपना रहे हैं, यानी कि मानक जो है मानकों के अनुरूप काम नहीं हो रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, देखिए ये बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो मनमानी कर रही हैं। एसओपी जो जारी की गई है, जो गाइडलाइंस दी गई है कि आपको जो फ्लाइंग स्लॉट दिया जाएगा आपको उसी समय पर उड़ान भरनी है। आपको उड़ान भरने से पहले मौसम को जरूर देखना है, क्योंकि जब धुंध होती है, जब मौसम खराब होता है, खासकर पहाड़ी वाले इलाकों में, हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में हेलीकॉप्टर अगर उड़ान भरेगा तो जरूर इस तरीके का घटना जो है वो हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो ये मनमानिक रवैया है जो प्राइवेट कंपनीज पर, इसीलिए नकेल कसना जो है अब जरूरी हो जाता है। ये आज आर्यन कंपनी पे जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। और इसी को देखते हुए अब डीजीसीए और यूकाडा जो है उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब एक व्यक्ति जो है विशेष रूप से तैनात रहेगा, जो इस चीज पर निगरानी रखेगा कि क्या स्लॉट के टाइम पर ही हेलीकॉप्टर्स जो है वो उड़ान भर रहे हैं या वो मानक के अनुरूप मौसम को चेक करने के बाद उड़ान भर रहे हैं, ताकि अब आने वाले समय में जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके मन में डर या भय ना रहे और उनको अगर वो हेलीकॉप्टर या फिर हेली सेवाओं का अगर उपयोग कर रहे हैं चारों धाम में पहुंचने के लिए, तो सुरक्षा उनकी जो है सुनिश्चित की जा सके। यही सरकार की प्राथमिकता है और सरकार लगातार यही बात कहती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते रुद्रप्रयाग में केदारनाथ